ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। माता अहिल्या के उत्पत्ति जन्म के विषय में बहुत ही रोचक और तथ्य और आध्यात्मिक यह प्रसंग है और सुनने में तो थोड़ा सा अतार्किक लगेगा लेकिन इसमें बहुत ही आध्यात्मिक गुण रहस्य है। जब आप समझ जाएंगे कि अहिल्या कौन है, गौतम कौन है, इंद्र कौन है, तो पूरा प्रसंग का बड़ा ही सुंदर भाव बनेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस प्रसंग का श्रवण करते हैं। माता अहिल्या को सब लोग जानते हैं कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर। श्राप बस पत्थर बन गई थी और भगवान के चरण रज की आशा लिए हुए बैठी हुई थी। तो एक प्रसंग आता है कि एक विश्वकर्मा जी थे। विश्वकर्मा का काम होता है, बढ़ई का काम होता है लकड़ी छीलना, और एक टेलर थे दर्जी। दर्जी का काम होता है कपड़ा सीना, और एक सेठ जी सोनार थे। सोनार का काम होता है सोना चांदी इत्यादि। तो तीनों कहीं पर टहलने के लिए चले, अपना व्यापार बिजनेस करने के लिए। जब आगे बढ़े तो रात्रि था। सेठ जी के पास थोड़ा सोना वगैरह था। सेठ जी ने सोचा, भाई जब तीनों दोस्त हम लोग 4-4 घंटे जगेंगे तब जाके, नहीं तो रात में पता नहीं चोर और आ जाएं, लेके भाग जाएं सोना, तो फिर बिजनेस हम लोग कर लिए विदेश व्यापार प्रदेश में आकर के। तो तीनों लोगों ने योजना बनाया कि 4-4 घंटा हम लोग जागेंगे। तो विश्वकर्मा जी को सेठ जी ने कहा, पहले तुम जागो, तब ये टेलर जागेगा, फिर मैं जाग लूंगा। तो 4 घंटा जगना था। विश्वकर्मा जी कहें ठीक है, जगने लगे। 1 घंटा बाद नींद आने लगी। तो विश्वकर्मा जी सोचे, भाई एक लकड़ी ले लूं, बसुला है ये है मेरे पास। तो खूब बढ़िया एकदम गढ़ते 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 एकदम गुड़िया के आकार का बड़ा सुंदर, उस लकड़ी के काठ की लकड़ी का बहुत सुंदर गुड़िया बना दिया। अब बारी आई टेलर की। तो टेलर उठा, देखा बड़ी सुंदर गुड़िया है। तो उसके पास कपड़ा था ही, व्यापार करने तो चला ही था। उसको भी जब नींद आने लगी तो उस गुड़िया के लिए सुंदर वस्त्र सी दिया मशीन से, और सी के पहना दिया। सेठ जी को जगाया। सेठ जी ने देखा बड़ी सुंदर गुड़िया है। 1-1.5 घंटे बाद उनको जब नींद आने लगी तो उसी गुड़िया को छोटा छोटा कान नाक का अपना गहना तो था सेठ जी के पास, सोना चांदी, उसी का बना बना के पहना दिया। बड़ा सुंदर देखने में। अब तीनों दोस्त कहें कि भाई बड़ी सुंदर है, इसको मार्केट में बेचेंगे। चल दिए रास्ते में। आगे कुछ दूर गए तो भगवान शंकर जी उधर से आ रहे थे। तो शंकर जी ने देखा कि भाई गुड़िया तो बड़ी सुंदर है। तब भोलेनाथ ने उसमें प्राण डाल दिया। अब बहुत से लोग तर्क कुतर्क करेंगे कि भाई काठ में कैसे प्राण डाला जा सकता है। भाई ये माटी के शरीर में जब प्राण डाला
गया है ईश्वर परमात्मा के द्वारा, तो काठ ये कथानक है, और कोई भी कथानक समझने के लिए बनाया जाता है, जो लास्ट में सार उसका समझ में आता है। कोई भी एग्जाम्पल समझाने के लिए होता है, तो ये एग्जाम्पल है उस मूल चीज को समझने के लिए। अब खूब सुंदर गुड़िया तैयार, अब भोलेनाथ उसको लेकर के चले आए कैलाश पर्वत। वहां माता पार्वती देखी तो दूरे से देखी तो जल भुनाई, बोली कहाँ हमर सौतन लेके चले आए, इस सर्पिनी को बिगड़ी बड़ी तेज से, कहाँ सर्पिनी को लेके चले आए। तो भोलेनाथ ने कहा देखो मैंने इसमें प्राण डाला है, मैं इसका पिता हूं, और तुमने नाम भी रख दिया, तुम माता हो। तब सर्पिनी, अहि माने सर्प होता है, तो अहिल्या नाम पड़ गया। अब एक तरह से भोलेनाथ की पुत्री भी अहिल्या हो गई। हर पिता का अपने पुत्री का विवाह करना धर्म होता है, उसका घर बसाना धर्म होता है। तो भोलेनाथ ने इंद्र को अच्छा वर चुना, चंद्रमा ने बताया, और चंद्रमा भोलेनाथ का श्रृंगार ही है। और इधर माता पार्वती ने गौतम ऋषि को वर चुना कि हम उनसे ब्याह करेंगे। दोनों लोग आपस में बात नहीं किए और डेट भी फिक्स हो गया, दोनों बारात भी आ गई। इधर जब बारात इधर गौतम ऋषि की और इधर इंद्र की दरवाजे पर कैलाश पर्वत पहुंचती है, तब दोनों में होने लगता है लड़ाई, साधु में और इंद्र देवता में। तो जब लड़ाई होने लगता है तो ब्रह्मा विष्णु आते हैं, बोले भाई आप लोग लड़ क्यों रहे? तो कहे हम ब्याह करेंगे, वो कहे हम ब्याह करेंगे। तब ब्रह्मा विष्णु बोले देखो शर्त हम लोग रख देते हैं, 10 बीघा जमीन आप दोनों को दिया जा रहा है, जो धान सबसे ज्यादा फसल में उगा लेगा उसे को अहिल्या मिल जाएंगी। तो अपना गौतम जी जाके खेती किए, गौतम ऋषि, इंद्र भी किया, तो इंद्र पानी उनके खेत में बरसने ही न दे, और अपने खेत में बरसावे, इनका धान सूखने लगा। जैसे अभी बारिश का सीजन, धान का सीजन चल रहा है ना। तो गौतम ऋषि माता पार्वती के पास आए, बोले माता जी मैं तो विवाह करने के पक्ष में था भी नहीं, आपने कहा इसलिए मैं कर लिया। अब देखिए ऐसे ऐसे इंद्र बदमाशी कर रहा है, मैंने फसल तो अच्छी लगाई, पानी ही नहीं हमारे खेत में पड़ने दे रहा है, बादल को मना कर दे रहा है। तो माता पार्वती ने कहा घबराओ मत। तब गणेश जी को बोली, गणेश जी अपन वह चूहा सवारी लगा दिए, इसके खेत में से बील अंदर अंदर उस खेत में, सब पानी बरसे इस खेत में, चल जाए उस खेत में, नीचे नीचे सब काट दिए। अब पाई हो गया इसका धान, इंद्र का, गौतम ऋषि का खूब बढ़िया हुआ, ज्यादा मनी गया। अब विवाह हो गया गौतम ऋषि का माता अहिल्या से। अहिल्या जी से विवाह हो गया, लेकिन इंद्र मन ही मन बदला तो लेना चाह रहा था, कैसे मैं बदला लूं, कैसे मैं बदला लूं। तो चंद्रमा के पास गया, बोले चंद्रमा आपने ही तो अब वही कर ब्याह करवाया, अब मेरी मदद करिए। तो चंद्रमा जी अच्छा कहें घबराओ मत, तुम्हारी मनोकामना मैं पूर्ण करूंगा, एक बार उसके साथ तुम संभोग करोगे, घबराओ मत। तो गौतम ऋषि बड़े तपस्वी थे, 4 बजे भोर चले जाते थे गंगा स्नान करने। उस दिन चंदा जो था ना, वो मृगा का रूप धारण करके चंदा मामा कांव 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 लगा करने। तब गौतम ऋषि सोचे कि अरे बाप रे, सुबेरा हो गया, ब्रह्म बेला हो गया, उठे और चले गए। इधर बज रहा था 12, इंद्र गौतम ऋषि के वेश में आया, अहिल्या के साथ दुष्कर्म किया। गौतम ऋषि जब उधर गंगा मैया किनारे जाते हैं तो आकाशवाणी होती है, वो आते हैं लौट करके। इंद्र को भी उन्होंने श्राप दे दिया और
माता अहिल्या को भी श्राप दे दिया कि जाओ पत्थर हो जाओ। देखिए शुरू में भी माता अहिल्या क्या थी, अब कहानी के मूल में जाइए। शुरू में भी क्या थी, जड़ थी, काष्ठ से लकड़ी से बनी थी, और लास्ट में भी क्या हो गई, जड़ हो गई, पत्थर हो गई। तो जड़ता ही अहिल्या, हम लोगों के अंदर जड़ता है। शुरू में भी साधक जड़ ही है, कुछ भजन चिंतन समझ में उसे नहीं आता है, लेकिन जब शिव की कृपा होती है, शिव माने सदगुरु, तो जब शिव की कृपा होती है तब उसमें प्राण का संचार होता है। फिर पारव्रती, पार जाने का व्रत धारण करता है कि मैं पार होऊंगा। इसलिए पार्वती ने अहिल्या, सर्पनी, मतलब संस्कार उसके जो हैं, वही तो हम लोगों को भवबंधन में बार बार जन्माते और मारते हैं। 12 संस्कारों की रील को काटना ही तो मोक्ष है। तो विवाह इंद्र, इंद्र माने हमारी इंद्रियां, और गौतम जो इंद्री अंधकार से उपराम हो चुकी है, और एक इंद्रिय, तो विवाह किससे होगा, हमको इंद्रियों से उपराम होना है। लेकिन फिर साधक बाद में चल के उन्हीं इंद्रियों में बहक जाता है। यही हुआ इंद्र के साथ दुष्कर्म, तो फिर वही जड़ता आ जाती है। तो फिर ये जड़ता कब दूर होगी, जब भगवान श्री रामचंद्र जी का चरण पड़ेगा। तो फिर साधक वही पत्थर हो गया, जड़ हो गया, फिर रात दिन भजन चिंतन चालू करने लगा। तो फिर धीरे धीरे हृदय में सदगुरु के चरण आने लगे, भगवान के चरण आने लगे। यही हुआ चरण का धूल, और जैसे ही चरण हृदय में आए तो फिर जड़ता खत्म हो गई। फिर से तब माता अहिल्या कहती हैं कि मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। भगवान, फिर से मैंने भजन चिंतन किया अपने कर्मों से श्रापित होकर के, लेकिन बड़ा अनुग्रह था। फिर आपके श्री चरण हमारी मस्तक पर पड़े, मतलब फिर से साधक के अंदर चरण आया, फिर अहिल्या माता की जड़ता समाप्त हो गई। तो इसका मतलब यही होता है कि भाई पहले भी साधक भजन चिंतन में जड़ है, बीच में भजन चिंतन चालू होता है, फिर भी बाद में संस्कारों में और इंद्रियों के प्रभाव में फिर कभी जड़वत हो जाता है, फिर भजन करने लगता है। कहें कबीर गिरगिट गौने जाए, गिरते उठते गिरते उठते। एक दिन ऐसा स्तर आता है कि भगवान राम का चरण पड़ जाता है, और नारायण के इच्छा से फिर वो जड़ता सदैव के लिए खत्म हो जाती है, चैतन्यता आ जाती है। यही हुआ अपने धाम में जाना। तो माता अहिल्या अपने धाम में चली गई। तो इसलिए बहुत से लोग मजाक उड़ाते हैं कि काठ का लकड़ी कैसे बन गया, तो प्राण कैसे डाल दिए। एक अर्जक संघ वाले सब हैं, तो उन लोगों को भी यथार्थ चीज पता नहीं है, और हमारे धर्म गुरुओं को भी यथार्थ चीज पता नहीं है। कहानियां तो लोग बता देते हैं, सुने हुए हैं, लेकिन उसके मूल भाव यथार्थ को नहीं बता पाते हैं धर्म गुरु लोग। तो महापुरुष से बताते हैं, पूज्य गुरुदेव भगवान स्वामी जी जैसे महापुरुष होंगे तो किसी भी चीज की आध्यात्मिकता जब बता देंगे तो समझ में आ जाएगा। कोई भी कहानियां जो बनती हैं वो उसका एक आधार होता है कि इस कहानी के माध्यम से हम सही चीज समझ जाएं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की